जय सिया राम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस 2 का क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जो आपका एसएससी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। मैंने बाय द वे अपना साइंस 2 के जो आपके आईएमपीज है, ठीक है, जो आपको एसएससी 2026 के लिए आने वाले हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो, चाहे वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट्स हो, 3 एप्रिसिएशंस है जो आपको एसएससी बोर्ड में 2026 के आने की श्योरिटी रखते हैं, वो भी मैंने अपलोड किया है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस, मेरे जितने भी इंपॉर्टेंस है, श्योरिटी है 70 to 80% वही आएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। कंप्लीट ग्रामर है, इंग्लिश का पोएम्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, जैसा अभी ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किया ना, क्योंकि ये चैप्टर में ना बहुत काइंड ऑफ ना ऐसे कंसेप्ट है ना, जो मे भी मुझे ऐसा लगा कि एक बार बच्चा जब ध्यान से सुनोगे ना तब समझेगा। बायोलॉजी तो ऑब्वियसली आप लोग रटोगे या थोड़ा समझोगे, हालांकि उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बस कमेंट कर देना कि सर इस पे वीडियोस बना दो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वीडियो के थ्रू समझाऊं, और पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है बायोलॉजी को लेकर भी, तो वो पर्टिकुलर भी एक पर्टिकुलर उसके लिए वीडियो की, भाई ऐसे जैसे एनाफेज हो गया, जाइगोट्स, ये सब बता दूंगा, ठीक है। सो अभी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले देखो ये लिख के दिया है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। एनर्जी एंड यूजेस ऑफ एनर्जी क्या लिख के दिया है भाई? In modern civilization, energy has become primary need along the food, clothes, shelter. We need energy in different type of diverse work type. The energy we need may be in form of mechanical energy. इधर क्या बोल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, और इधर लाइट एनर्जी लिख के दिया गया है, एंड हीट एनर्जी। बोला गया आजकल की जिंदगी में अपने को एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनर्जी मैकेनिकल हो, थर्मल, क्या ये केमिकल हो, साउंड हो, लाइट हो, या हीट एनर्जी हो, अपने को काम आती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी देखो इधर वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। एक एनर्जी एक चीज से दूसरे में बदली जा सकती है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अदर, अलग अलग एनर्जी यूज की जाती है। ये सब पढ़ के मतलब नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, ये पढ़ो मत पढ़ो, ये हटाओ, इंपॉर्टेंट नहीं। इधर आ जाओ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो इधर क्या बोला गया? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखो बोला गया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है ना, जितने भी मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये क्या है वो पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये माइकल फैराडे के द्वारा बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर changes, a potential difference is generated across the conductor। तो इधर क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में एक कंडक्टर है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो पर्टिकुलर एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वहां अपने को क्या मिलता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसके द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या है। द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इनटू 2 वेज। जो कंडक्टर के अराउंड का फील्ड है ना, वो 2 तरीकों से बदला जा सकता है। बोला गया अ कंडक्टर इज स्टेशनरी, कंडक्टर क्या रहता है? हमेशा स्टेशनरी, मतलब रेस्ट पोजीशन पे रहता है, वो हिलता नहीं है। एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, और जो ये कंडक्टर है और इसके आजू बाजू मैग्नेट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया? द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, और इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी, और अगर एक मैग्नेट स्टेशनरी है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं हिल रहा है, वो तो क्या करेगा? बट द कंडक्टर इज मूविंग, बट कंडक्टर उसके आगे हिल रहा है। मतलब या तो बीच में कंडक्टर रख के मैग्नेट घुमाओ, या तो मैग्नेट रख के कंडक्टर घुमाओ, एक ही बात है, ठीक है। देन ऑल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज, तो जो कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड होगा ना, वो चेंज होगा, ठीक है। थस it in both cases potential difference is created across the conductor। और ये दोनों केसेस में क्या होगा? कंडक्टर के आसपास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। इन फिगर 5.1 द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। बोला गया 5.1 पे ना, बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखते हैं क्या है भाई 5.1। देखो इधर लिख के दिया है अपने, देखो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अभी इधर क्या लिख के दिया है, इसमें पढ़ते हैं पहले। सच अ लार्ज जनरेटर आर यूज इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। बोला गया एक बड़ा सा पावर जनरेशन प्लांट है, जो वहां बहुत बड़े बड़े लार्ज जनरेटर यूज होते हैं। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन जनरेटर। एक पर्टिकुलर जनरेटर में क्या यूज होता है? मैग्नेट के तौर पे बोला गया, टर्बाइन यूज होता है ताकि मैग्नेट क्या हो? मूव हो, ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल टरबाइन, देखो ये टरबाइन मतलब एक फैन लाइक स्ट्रक्चर, एक क्या फैन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये फैन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ये फैन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है किसी प्रेशर से। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर, इसको देखो पानी से घुमाया जा रहा है, पानी के प्रेशर से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। और टरबाइन हैज ब्लेड्स, देखो टरबाइन के क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब ये ब्लेड्स को देखो, इधर ये ब्लेड पे पानी डाल रहा है, अब इस पे स्टीम भी लग सकता है, स्टीम मतलब धुआं भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, ठीक है। When the flow of liquid और गैस, देखो गैस भी बोला गया, स्टीम को बोल रहा है, गैस इज डायरेक्टेड टू द ब्लेड ऑफ टरबाइन, मतलब जब ये फ्लो आता है टरबाइन की ब्लेड की तरफ, इट रोटेट, तो वो रोटेट होना चालू हो जाता है ना, रोटेट होना चालू हो जाता है। सी इन फिगर 5.2 में बताया, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, अब जो ये घूम रहा है ना, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, ये जो घूम रहा है ना, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब ये देखो ये टरबाइन है ना, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और अभी इधर क्या लिख दिया गया है आगे, एक सेकेंड, थर्स द मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये टरबाइन जब घूम रहा है, अब ये समझ लो ये टरबाइन है, ये टरबाइन जो घूम रहा है वो किससे, एक जनरेटर से कनेक्टेड होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो जनरेटर क्या करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने को बताएगा, ठीक है। अभी देखो इधर जैसा था ना, इधर रोटेशन के कारण क्या हुआ, रोटेशन के कारण वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदली, इधर वही इलेक्ट्रिक, इधर पर्टिकुलर एक मैग्नेट बताया गया है, ठीक है, और ये कंडक्टर बताया गया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है इधर, और इधर कॉइल्स है जो क्या करे, वो फील्ड को कंडक्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब इधर आता है, दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो, अब ये जो मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन घुमा रहे हैं, है ना, टरबाइन घुमा रहे हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है, वो नीचे बताया गया है अपने को, ओके। क्या बताया, थस बोला गया है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बोला गया अगर अपने को इलेक्ट्रिसिटी करनी है, प्रोड्यूस करनी है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, वी नीड अ जनरेटर, अपने को क्या चाहिए रहेगा, जनरेटर। देखो इधर बोला गया है ना, स्कीमेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये जो है ना, ये पर्टिकुलर गोल वाला स्ट्रक्चर, ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोल रहा है इसको। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन, अब जनरेटर को रोटेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, टरबाइन, टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, पंखा दिखता है ना थोड़ा बहुत ऐसा, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था। और क्या बोला गया, एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स, अब ये टरबाइन का जो ब्लेड है उसको भी तो मूव कराने के लिए या तो क्या चाहिए, लिक्विड या तो गैस चाहिए। देखो ये टरबाइन था, अब ये टरबाइन के ब्लेड्स यहाँ पानी से हिल रहे थे, इधर अपने को कहा तो लिख के दिया था ना कि टरबाइन को, हाँ देखो, when a flow of liquid or gas is directed to turbine, मतलब वो टरबाइन को घुमाने के लिए भी एनर्जी चाहिए कोई सोर्स, ठीक है। अब इधर क्या लिख के दिया, बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन। अब टरबाइन को रोटेट करना, देखो अभी हम लोग ने क्या समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से अगर आपको बिजली बनानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहले आपके पास एक जनरेटर होना चाहिए, है ना, जनरेटर है। अब जनरेटर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बना के दे देगा, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, टरबाइन से आएगी, तो टरबाइन भी होना चाहिए, है ना। तो अब टरबाइन को रोटेट कराने के लिए भी आपको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए। देखो वी नीड अ एनर्जी सोर्स बेस्ड ऑन विच द टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर जनरेशन, मतलब जिस पर्टिकुलर सोर्स से आप टरबाइन को क्या करवा रहे हो, रोटेट करा रहे हो, उस सोर्स के वजह से ही अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन का नाम होता है। जैसे इधर बोला गया प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, तो ये जो भी सोर्स होगा उसी के हिसाब से वो पावर स्टेशन बनाया जाएगा। डन। तो अपने को पता चला कि ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इधर लिख के दिया गया है उसको करने के लिए अपने को ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। कौन सा वाला, ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, एक कोई भी सोर्स लगेगा और वो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होगा, जनरेटर क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देगा। अभी आते हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर स्टेशन क्या बोलता है अपने को, इन दिस टरबाइन, अब हम लोग ने समझा कि भाई टरबाइन रहता है, टरबाइन के बाद जनरेटर आता है, फिर अपने को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो अब टरबाइन को यहाँ से ना, टरबाइन को जिस भी चीज से रोटेट किया जाएगा उससे वो क्या होगा,
स्टेशन का नाम रखा जाएगा। अब इधर कौन है भाई, इधर थर्मल है। थर्मल जब भी शब्द आए समझ जाने का हीट से लेना देना है। किससे लेना देना है, हीट से लेना देना है। देखते हैं ये क्या है, इन दिस टर्बाइन इज रोटेड यूजिंग स्टीम। इधर जो भाप रहता है स्टीम से क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। जैसे हम लोग इधर देख रहे थे, इधर पानी से टरबाइन को घुमाया जा रहा था, लेकिन ये जो थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ भाप से घुमाया जाता है। ठीक है, देखो नीचे डायग्राम दिया है, पहले ये पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी इधर क्या लिख के दिया गया है, इधर लिख के दिया गया है वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर। एक पर्टिकुलर जगह में क्या होता है, बॉयलर में क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है यूजिंग देयर थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, और नीचे ये कैसे थर्मल एनर्जी, जो नीचे कोल रहता है उसकी हीट से पानी को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। उसके हीट से पानी को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। द स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड। और इससे क्या स्टीम निकलता है, ये पानी से क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा, जो बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का होगा। द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव टू टर्बाइन। और जो ये एनर्जी है वो किसी तरह किसी पाइप के थ्रू टर्बाइन तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, टर्बाइन तक लेके जाया जाएगा, और ये स्टीम क्या करेगा, टर्बाइन को रोटेट होने पे मजबूर करेगा। Thus, the generator connected to the turbine। अब जब ये रोटेट हो रहा है तो इससे कनेक्टेड क्या होगा, अपना जनरेटर। ठीक है, टर्बाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, और जनरेटर अपने को क्या मिला के दे देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड वाटर इज रीसर्कुलेटेड टू द बॉयलर। जब ये पानी गर्म हो जाता है तो ये टर्बाइन यहाँ हुआ, तो यहाँ से वो जो पानी गिर रहा है वो पानी को क्या किया जाता है, वापस से पानी बना के रीयूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर 5.5। ठीक है, 5.5 इधर है। देखो फ्यूल क्या था, इधर कोल था, कोल को ही गर्म करके पानी गर्म कर रहे थे। बॉयलर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर स्टीम। ठीक, इधर पानी को गर्म करके क्या बनाया जा रहा था, स्टीम। स्टीम टरबाइन, अभी देखो टरबाइन, इधर टरबाइन को घुमाने के लिए क्या यूज हुआ, स्टीम। तो स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला। और इधर नीचे देखो, स्टीम टरबाइन के नीचे क्या दिख के दिया है, एरो करके, सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। अब देखो इधर टरबाइन में भाप आ जा रहा था, वो वापस पानी बन के जहां बॉयलर था वहां चल जा रहा था। अच्छे से समझते हैं इसे नीचे वाले डायग्राम से। Since the thermal energy is used here to generate electrical energy, यहाँ थर्मल यानी हीट यूज हुआ है। हीट कहाँ का यूज हुआ है, हीट यूज हुआ है कोल का, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या है भाई, सच पावर प्लांट आर कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट, इसलिए इसको थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। इन थर्मल पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कोल में केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, कोल का जो हीट है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। और टरबाइन को घुमा के हम लोग ने क्या किया, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर आए। और इधर लिख के दिया थ्रू द सेवरल स्टेप्स। देखो इधर लिख के दिया केमिकल एनर्जी इन कोल। कोल में क्या था, जो हीट था उसी को क्या गर्म किया, तो उसका जो क्या हुआ, थर्मल एनर्जी बन गया। जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो थर्मल एनर्जी बन गया। अब वो हीट से स्टीम बना। अब स्टीम के कारण जो टरबाइन रोटेट हो रहा था ना, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन लगा मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब टरबाइन रोटेट हुआ, वो जनरेटर में क्या बना रहा था, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में आई, और फिर वो जनरेटर में क्या बना रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहा था। तो ये भी वेव डायग्राम। अब नीचे ये देखो, ये डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझते हैं आप। मैं थोड़ा इसे शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अभी इधर देखो क्या लिख के दिया गया है, इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ टावर देयर। हम लोग दो टावर हम लोग देखेंगे। जब भी हम लोग थर्मल क्या देखेंगे, पावर स्टेशन देखेंगे, तो यहाँ अपन दो टाइप ऑफ क्या देखेंगे, टावर देखेंगे। एक ये कूलिंग टावर है और एक स्टैल्क है ना, इधर ये जो है ना, और एक कूलिंग टावर है। तो इधर क्या बोला गया है, इधर फिर बोला जा रहा है, एक सेकेंड, व्हाट आर दे, वो क्या है, स्टैक और कूलिंग टावर है। इफ यू ऑब्जर्व द सिमेट्रिक ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इन फिगर 5.7 जो इधर है, यू विल गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हम लोग जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो जो दो टावर अपने को दिखा, एक स्टैल्क था, एक कूलिंग टावर था। ठीक है, आगे क्या बोला गया, आगे बोल दिया गया है अपने को कि compare the cementing of thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station। ठीक है, अपने को ना ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम को इससे कंपेयर करने बोल रहा है कि इधर अपने को जैसे इधर फ्यूल देखने को मिला। ठीक है, इधर एक सेकेंड, हाँ, इधर फ्यूल देखने को मिला, इधर बॉयलर देखने को मिला, स्टीम टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल, और ये सिस्टम था। तो अभी इधर भी तुम लोग देखोगे ना, देखो इधर क्या लिख के दिया गया है, फ्यूल। फ्यूल मतलब इधर कोल होगा कहीं, है ना,
इधर कहीं कोल होगा, और ये बॉयलर भी है ना, बॉयलर भी है, ठीक है, बॉयलर है। अभी देखो इधर क्या है भाई, इधर अपने को बता दिया गया है कि ना इधर ना हीट हो रहा था। अब हीट से देखो इधर एक कुछ है भाई पाइप, कभी हीट ना जा रहा था किधर, टरबाइन की तरफ। ये क्या है, टरबाइन, देखो इधर टरबाइन लिख के दिया है, ये क्या है, टरबाइन। ये टरबाइन रोटेट हुआ, अब ये टरबाइन रोटेट हुआ जनरेटर, और जनरेटर देखो इधर अपने को इलेक्ट्रिक एनर्जी बना के दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन टरबाइन रोटेट हुआ तो नीचे ये जो एरो है ना, ये कंडेंसर टावर की तरफ गया। कंडेंसर क्या करता है, ये जो वेपर है ना, मतलब जो स्टीम था उसे पानी बनाता है और फिर उसे वापिस भेजता है। वापिस कहाँ भेजेगा, वापिस इस बॉयलर में भेजेगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी गैस रहेगा वो तो निकल जाएगा, समझा। ये डायग्राम अपने को एक्सप्लेन किया गया था, हालांकि ये एग्जाम में आ सकता है, एक बार शायद आया भी था, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिख के दिया गया, आफ्टर कंबंशन ऑफ द फ्यूल हियर कोल इन द बॉयलर द एमिटेड गैस आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू हाई टावर। जो हाई टावर था ना, जब ये पर्टिकुलर ये जो स्टाइल था, ये स्टाइल जो था ना, यहाँ से फ्यूल रिलीज कर दिया गया, जो भी सब हुआ धुआं हुआ जो भी रिलीज कर दिया। वंस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर स्टीम टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीजेस। जब टर्बाइन को क्या करते हैं, रोटेट एक बार कर लिया जाता है ना इधर, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि वो पानी क्या हो, वापस कहाँ जाए, कंडेंसर की तरफ से कूलर की तरफ जाए, है ना। फिर क्या बोला गया, दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू द वाटर टेकिंग हीट थ्रू बाय कूलिंग इट, दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर कूलिंग टावर। देखो वही बोला जो मैंने, कूलिंग टावर में पानी जाता है और उधर कूल किया जाता है। और बोला था वाटर इन द कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू, बोला गया कंडेंसर हीट, बोला गया अब जो कूलिंग टावर से पानी क्या होता है, वापस इधर से बॉयलर में लेके जाया जाता है, ठीक है। और क्या बोला गया, हीट एनर्जी इन द स्टीम इज, बोला गया गिव, एक सेकेंड, हाँ, इज गिवन टू द वाटर एंड स्टीम कंडेंसेस बैक टू द वाटर। जो हीट एनर्जी रहती है स्टीम में, वो किसे दी जाती है, वाटर को, और फिर कंडेंस करके वापस उसे पानी बना दिया जाता है, ठीक है, कूल डाउन करके। द हीट अब्सॉर्ब बाय द वाटर इज देन रिलीज टू एटमॉस्फेयर, और जो हीट रहता है वो एटमॉस्फेयर पे स्टेल्थ टावर जो था ना अपना, ये देखो ये वाला स्टेल्थ टावर के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया, और वेपर हॉट इधर भी जो था ना, एक सेकेंड, इधर भी रिलीज कर दिया गया, ओके, through the vapor and the heated air through the cooling tower. Although the thermal power generation is a major way of electric generation today and suffers from certain problem. अब बोला गया कि थर्मल पावर स्टेशन है आजकल, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी उसी से बनाई जाती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं भाई, वो पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स इधर लिख के दिए गए। प्रॉब्लम्स क्या है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल, कोल जलता है, एयर पोल्यूशन होता है, ओपन एयर में रिलीज किया जाता है। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो रिलीज होता है, सल्फर ऑक्साइड भी जो हार्मफुल है वो भी रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हार्मफुल है वो भी रिलीज होता है, जो हार्मफुल है बहुत ज्यादा, विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वो क्या है, हार्मफुल है, तो वो इधर रिलीज होता है। आगे क्या लिख के दिया गया, इधर पढ़ते हैं, along with the emission of the gases due to the burning of coal, shoot particles are also released into the environment. shoot particles क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स या जो भी हार्मफुल रहते हैं अपने लिए वो होते हैं, जो राख रहता है एशेस। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जब थर्मल पावर स्टेशन पे जब ये सब बनाया जाएगा और जब ये रिलीज होगा तो जो बंदा आजू बाजू सांस लेगा उसको अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम होगा, तो ये प्रॉब्लम इधर होता है। द रिजर्व ऑफ द फ्यूल यूज इन दिस मेथड दैट इज कोल। अभी देखो इसमें कोल यूज किया जाता है जो क्या लिमिटेड है, मतलब एक दिन ऐसा आएगा अर्थ में कि कोल खत्म हो जाएगा। Therefore, in future there will be limitation on the availability of the coal, और इसलिए इन फ्यूचर कोल की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जो हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन बेस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं, तो ये अपने को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आगे क्या है भाई, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे का एक आंसर हमेशा आता ही है, मैं इधर बता भी दे रहा हूँ आपको। देखो ये वाला जो न्यूक्लियर फिजन है ना, इसका आंसर आता भी है, हालांकि ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लो, और कमेंट करोगे तब भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम भी थोड़े बदमाश है, ठीक है। सो प्लीज डू कमेंट ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आए न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, और फिर आगे हम लोग ये चैप्टर खत्म करें। और आपको अपनी तरफ से अगर कोई और ऐसा चैप्टर जो ना समझ में आया हो स्कूल या क्लासेस में, आप पूछ सकते हो। आई एम फ्री एंड आई एम हियर फॉर यू, एक्सेप्ट हिंदी मराठी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। अलजेब्रा के PYQs भी बाय द वे सॉल्व हो चुके हैं, सब चेकआउट कर लीजिए, मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट भी बना लूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।